नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा में बनने वाली खड़ी लकीरों के बारे में। ये बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलेगा आपको कि सूर्य रेखा जनरली एक रेखा होती है यहाँ पे, लेकिन अगर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी लकीरें बन रही हैं, जैसा इस चित्र में मैंने बना के दिखाया है। तो अब यूट्यूब में आपको ये सुनने को मिलता है कि बहुत सारी सूर्य रेखा है तो बहुत अच्छा हो गया, द्विगुणित त्रिगुणित उसका प्रभाव आपको जीवन में मिलने लगेगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलती है, लेकिन आप हकीकत में जाकर देखते हैं आपके साथ में ऐसा कुछ होता हुआ दिखता नहीं होगा आपको। तो उसका कारण क्या है? इसका सही कॉन्सेप्ट ऐसा है, इसकी संख्या अगर विषम हो, आपकी सूर्य रेखा पे लकीरें अगर विषम संख्या में हैं तो आपको निश्चित रूप से उसका अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन सम संख्या में अगर है तो भी लाभ तो मिलता है, निसंदेह इसमें लाभ मिलता है। लेकिन ये होता है, अगर सम संख्या में है तो आप ये मान के चल लीजिए कि आपको धन प्रसिद्धि जीवन में भरपूर मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आपका सेकेंड हाफ यानी कि आपका बुढ़ापा इंटर होगा, वो सारी चीज़ें गायब होती चली जाएंगी। या ऐसा बोलो कि आपका कमाया हुआ धन आपके काम नहीं आएगा, या ऐसा बोलो कि आप जितना कमाते हैं बहुत कमाते हैं लेकिन संचय नहीं हो पाता। वो स्थिति अगर आपको कोई पूछे, दूसरे को तो देखने में बल्ले बल्ले लगेगा, लेकिन अंदर से आप जानेंगे कि आपने कमाया तो लाखों रुपए महीने की सैलरी आपने उठाई, लेकिन आप देखेंगे आपका संचय कुछ नहीं होता है। जैसा आया वैसा चला जाता है। और जाता किस में है? आदमी के शानो शौकत में लो, ऐसे लोग खर्चा करते हैं। ब्रांडेड चीज़ों का, लग्जरी चीज़ों का इनको बहुत शौक़ होता है, उसमें दिल खोल के पैसा लुटाते हैं। ये धन के संचय से या धन के प्रति प्रेम नहीं होता इनका, ठीक है। प्रेम होता है कहने का मतलब संचय के प्रति फोकस नहीं होता ऐसे लोगों का, अगर सम संख्या में है तो, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनती है कि बहुत एक लकीर है, जैसे मैं यहाँ बीच में बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो आप समझिएगा। मैं बड़ा करके भी दिखा रहा हूँ इसको। मान लीजिए सूर्य की आपकी एक रेखा है, आप देखेंगे कि छोटी छोटी बहुत सारी लकीरें, आजू बाजू में बहुत सारी लकीरें ऐसी बनती हुई दिखाई देती हैं किसी किसी के हाथ में। इसका क्या मतलब है? ये देखिए, कभी भी सूर्य रेखा के बाजू में बहुत करीब में अगर रेखाएं ऐसी बनने लगी, खड़ी खड़ी लकीरें, तो इसके कुछ अच्छे लाभ हैं। पहले अच्छे लाभ को बता देता हूँ, जो अच्छा गुण मिलेगा आपको देखने का। ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र से या ये प्राइवेट सेक्टर में है तो अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ में इनका पेचअप बहुत बढ़िया हो जाता है। उनसे इनको मदद मिलता है, उनसे इनको सहयोग मिलता है। ये एक प्रकार की जुगाड़ बोल सकते हो, बहुत अच्छा इन लोग के जीवन में देखने को मिलता है। ऐसे लोग साहसी खूब होते हैं, खूब रिस्क टेकिंग नेचर ऐसे लोगों का देखने को मिलेगा आपको। बस प्रॉब्लम क्या आता है, हाँ, ये उच्च पद को भी दिला देता है। ऐसे लोग उच्च पद पे भी पदासीन आपको देखने को मिल सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्या आता है मैं बताता हूँ, और जिसके हाथ में है वो आप मैच कर लीजिए। ये चीज़ें जो बता रहा हूँ बिल्कुल आपके साथ में होती हुई आपको दिखेंगी। मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ, उसके बाद ही बताता हूँ फल को, ताकि आपको सबको समझ में आए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा मिले कि सूर्य रेखा में आपकी बहुत सारी लकीरें हैं, खड़ी लकीरें 4-5 हैं या 3 से ज़्यादा हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा हैं अगर, तो ये फल तो आपके कॉमन रूप से आएगा। क्या क्या फल आपको कॉमन आएगा? ये उच्च पद के लिए अच्छा है, जैसे मैंने कहा। दूसरा चीज़, प्रशासनिक आपको सहयोग को, या सरकारी नौकरी के लिए ये सरकारी नौकरी का भी योग बना देता है। अगर सरकारी नौकरी नहीं हुआ किसी भी कारण से, तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो आपका बॉस के साथ में बढ़िया पेचअप रहेगा, उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, ऐसी स्थिति को बताता है। नेचर बहुत साहसी होगा, रिस्क टेकिंग जॉब करना आपको पसंद होगा। और ऐसे लोग बहुत बार यात्रा जीवन में करते हैं। यात्रा के, इनको ऐसा नहीं, शौकीन नहीं बोल सकते इनको, ठीक है। इनको अपने प्रोफेशन में बदलाव के कारण से यात्रा करना पड़ता है। इनको कोई एक चीज़ आप बोल दो कि यही काम आपको 10 साल करना है, इनसे नहीं हो पाता। ये काम में नवीनता खोजते रहते हैं, उसी चक्कर में अपने काम में ये बदलाव भी खोजते रहते हैं। और इनका तबादला हो गया, या फिर बोलो कि जॉब स्विच करना आजकल का जो ट्रेंड है, वो ऐसी स्थिति इनके साथ हमेशा होते रहती है। बहुत बार जॉब बदलते हैं, लोकेशन चेंज करेंगे या फिर जॉब रोल चेंज करेंगे, ऐसी स्थिति इनके साथ बनती रहती है, ठीक है। ये तो हो गया पॉजिटिव साइड। अब नेगेटिव साइड क्या आता है? ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी किसी चीज़ को लेके, जिस चीज़ में वो इनकी आकांक्षा है, जिस चीज़ में संलग्न है, कार्यरत हैं, उसमें इनको कभी भी संतोष नहीं मिलता है। ये सेटिस्फाइड नहीं हो पाते अपनी जॉब प्रोफाइल से।
एक पहला कारण ये होता है इसका नेगेटिव रिजल्ट। दूसरा क्या आता है, ये यात्रा मैंने कहा ना, तबादला बार बार होते रहता है, स्थान परिवर्तन इनके जीवन में बार बार होते रहता है। ये एक प्रकार से बोल सकते हो मल्टी सिटी का काम ऐसे लोगों का होते रहता है। तो ऐसे लोगों को माता पिता का जो सुख है, यानी कि माता पिता के साथ घर में रहने वाला जो सुख है, वो ऐसे लोगों को नहीं मिलता। हमेशा माता पिता से किसी भी कारणवश, इनकी इच्छा नहीं होती, इनको करना पड़ता है, माता पिता से इनकी दूरी बनती है, माता पिता के साथ घर में रहने का सुख इनको नहीं मिलता है, ये भी आता है। और जैसा मैंने बताया धन को लेके, ये कमाते तो खूब हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा इनका अर्निंग होता है। इनका लाइफ स्टाइल बहुत लविश होता है, बहुत लग्जरीज के पीछे ये खर्च करते हैं, खुले हाथ से खर्च करते हैं। ऐसा नहीं कभी सोचते नहीं है धन के लिए। अच्छा, लोगों को देखने से लगेगा कि बहुत हाई फाई इन लोग का स्टैंडर्ड है, ये केवल देखने में लगता है और होता भी है इनका स्टैंडर्ड। लेकिन संचय की बात अगर मैं कर लूँ तो जितना कमाते हैं, जितना इनकमिंग हुआ उतना ही आउट गोइंग भी हो जाता है इनका, क्योंकि इनका नेचर ही नहीं होता धन संचय की तरफ, इनका मन नहीं लगता है, ये संचय को उतना महत्व तो देते ही नहीं हैं। तो इसी कारण से इनका जो बुढ़ापे का पीरियड है वहाँ पे इनको धन की कमी सताती है। और ख़ास करके अगर आपकी संख्या विषम संख्या में, जैसे कि मान लो 3 है, अब इसको मैं संख्या पे आके बताता हूँ। ये रिजल्ट तो मैंने बता दिया जो कॉमन रिजल्ट है, अब संख्या पे सुन लीजिए। अगर एक सूर्य रेखा है तब तो बहुत अच्छी है, ये आपका मन का एकाग्रता को बताता है। जितना पास में अगर रेखा बन गई इसके, ठीक है, 3 बने, 4 बने, 5 बने, चाहे जितना भी बने, अगर आजू बाजू में रेखाएं बनने लग जाती है ना, तो ये ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड पर्सन होते हैं। बहुत सारा इनको स्किल होता है इनके पास, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, ज्ञानी होते हैं इन लोग। लेकिन इन लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कौन से ज्ञान पे जाऊँ, इसको करूँ या उसको करूँ, और कभी कभी सारा चीज़ों को करते हैं 1 बाय 1, क्योंकि इनके अंदर जो भटकाव की स्थिति होती है ना, संतोष न मिलना, तो सारा चीज़ों को ट्राई करते हैं। तो उसके कारण से कन्फ्यूजन की स्थिति, एकाग्रता में कमी, ये जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो अगर एक है, सिंगल एक रेखा है, तो एकाग्रचित होकर काम करते हैं, इनका प्रोफेशन पे बदलाव नहीं होता है। जनरली सरकारी नौकरी पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, या फिर प्राइवेट नौकरी पे भी मिलेंगे, तो ऐसे लोग जनरली जॉब स्विच करना पसंद नहीं करते। एक जगह लंबे समय तक कार्य करना इनको ज़्यादा पसंद होता है, अपने कार्य को बहुत इंजॉय करके कार्य करते हैं वो जो। और अथॉरिटी पोजीशन इनको तो जीवन में ज़रूर मिलता है। सूर्य रेखा की अब स्थिति पे, अब हम लोग सूर्य रेखा पे जब आएंगे तब ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। आज का जो कॉन्सेप्ट है उस पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो सिंगल रेखा है तो बहुत अच्छा, डबल है अगर तो भी मैं बुरा नहीं बोलूँगा, ठीक है ये स्थिति, ठीक है। आप धन तो कमाओगे लेकिन खर्च भी कर दोगे। आपका संचय कभी भी आप अपने जेब पे टटोलोगे, अचानक से ज़रूरत पड़ी तो आप फिर लोन के तरफ में देखोगे या किसी मित्र से सहयोग के तरफ में देखोगे, क्योंकि आपके पास में पैसा रुकेगा नहीं, आपका पैसा आएगा और चला जाएगा। अगर कोई भी अच्छे बाकी ग्रहों के कारण से आपके पास पैसा रुक रहा है तो निश्चित रूप से मानिए जैसे जैसे आप बुढ़ापे पे एंटर करेंगे आपका ये निकास होना चालू हो जाएगा। ऐसे लोगों को बुढ़ापे के लिए धन संचय करना चाहिए। विशेष सलाह, बुढ़ापे के लिए अपना धन का संचय करना चालू कर दीजिए, नहीं तो ये धन का आपका रुकेगा नहीं, ठीक है। एक प्लानिंग वे पे चलिए धन संचय को लेके। तीसरा चीज़, अगर मान लो 3 है तो मैंने कहा विषम अच्छा होता है, तो 3 है अगर तो समझिए ये सबसे अच्छा है। अब ऐसे लोगों को बहुत प्रकार से धन का आवक होता है, एक नहीं होता, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, डिपेंड करता है बाकी ग्रहों की स्थितियों पे। लेकिन ये तो ज़रूर मानिए मल्टी सोर्स होगा इनका धन का, अर्निंग का। मल्टी सोर्स से, बहुत सारे सोर्स से इनको धन का इनकमिंग इनके जीवन में आएगा, चाहे वो रेंटेड इनकम हो जाए या बिजनेस के साथ जॉब हो जाए, ऐसी कोई भी स्थिति हो जाए, या बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारा प्रकार का बिजनेस हो, सब तरफ से पैसा आए, तो ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं। और इनका बुढ़ापा, जवानी प्रतिष्ठित तो होंगे ही, सूर्य रेखा अपना प्रभाव दिखाती है। अब 3-3 सूर्य रेखा है तो जाहिर सी बात है इनको मान सम्मान जीवन में मिलेगा, उच्च पद मिलेगा, अथॉरिटी पावर मिलेगा, एक पहचान मिलेगी, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। अगर विषम संख्या में है तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सम संख्या में है तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। आपको अपने धन का संचय पे ध्यान देना चाहिए, मन को एकाग्र करके चलना चाहिए। मन की एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को आजमाने से
और हर चीज़ को आजमाना और उसको पूरा करना ज़रूरी है। आप ऐसे लोग क्या करते हैं, आजमाते हैं और थोड़ा देर के बाद में वो फिर उनका मन ऊब जाता है और फिर उसको भी छोड़ देते हैं, फिर दूसरा ट्राई करते हैं। तो भटकाव की स्थिति जनरेट करती है अगर ये 4 हो गई। ठीक है, कहने का मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो जितना ज़्यादा सम संख्या बढ़ते जाएगा उतना और आपको परेशान करेगा। ये ज़रूर है, मैं नहीं बोलता कि धन नहीं आएगा, धन आएगा, लेकिन आएगा और जाएगा, ऐसी स्थिति को जनरेट करता है। ठीक है, तो हम सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये समझ के चलिए आपको उच्च पद मिलेगा अगर सूर्य रेखा पे, सूर्य पर्वत पे खड़ी लकीरें ज़्यादा हैं, उच्च पद मिलेगा, 30 पावर मिलेगा। धन आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, धन का संचय पे ध्यान देना पड़ेगा अगर आपकी सम है तो। ठीक है, संख्या सम है तो। ये धन का संचय पे बात करूँगा, वो सम संख्या पे बात करूँगा, वो नहीं होगा। बाकी साहस का गुण उसमें बिल्कुल आएगा, चाहे सम हो या विषम हो, साहस तो आपको भरपूर आएगा। सूर्य साहस है, सूर्य आपको तेज है, आपका कांति है, आपकी ऊर्जा है, तो उसमें अगर अधिकता है तो जाहिर सी बात है इंसान साहसी होगा। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, ये अहंकार भी देता है। ठीक है, अगर ज़्यादा रेखाएं होती हैं ना तो ऐसे लोगों को अपनी विद्या पे, अपनी कला पे, अपने हुनर पे अहंकार होता है, और अहंकार कभी भी किसी भी दृष्टिकोण से शुभ नहीं कहा जा सकता। तो इससे बचने की ज़रूरत है। आप अपने अहंकार पे नियंत्रण रखिए, अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए, लेकिन उसको अहंकार सम्मिलित मत कीजिए उसमें, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी हाँ, यात्रा तो आपको करनी पड़ेगी। अगर सूर्य रेखा ज़्यादा है तो आपका भटकाव वाला जॉब होगा, स्थान परिवर्तन होता रहेगा, बिजनेस चेंज करते रहेंगे, जॉब है तो जॉब चेंज करते रहेंगे, ये जो चीज़ें होती रहेंगी। माता पिता के घर से आपको रहने का जो सुख है वो नहीं मिलेगा। अगर एक सिंगल रेखा है तो बहुत अच्छा है, आप माता पिता के पास रहेंगे, माता पिता के आशीर्वाद आपको जीवन भर मिलते रहेगा, ये स्थायित्व को बताता है। ठीक है, एक से ज़्यादा हुआ तो भटकाव की स्थिति जनरेट होनी चालू हो जाएगी। और अगर ज़्यादा संख्या है तो ऐसे लोगों को जितना हो सके कोशिश क्या करना चाहिए, जो भी जॉब प्रोफाइल में है, ठीक है, आप जॉब बदलते हैं बदलिए, लेकिन आप अपने जॉब से लगाव रखिए। ऐसे लोगों को कुछ संतोष नहीं मिलता है तो आप सोचेंगे कि ये यहाँ चेंज करके वहाँ चले जाऊँ, वहाँ चेंज करके यहाँ चले जाऊँ, मुझे संतोष मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छा है कि आप स्टेबिलिटी की तरफ में जाइए। ठीक है, आप वो संतोष, क्योंकि आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है। ऐसे लोग हमेशा कुछ मिल जाए, हासिल तो हो जाता है इनको, जो इनको चाहिए वो हासिल कर लेते हैं ये, लेकिन वो हासिल होने के बाद में फिर उसकी कीमत ख़त्म, फिर वो दूसरे की तरफ में ट्राई करने चालू कर देते हैं। तो असंतोष का माहौल इनके जीवन में हमेशा बना रहता है, और यही असंतोष इनको उच्च पद, उच्च शिखर तक लेके भी जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कुछ इसमें नेगेटिव साइड है। अगर सम संख्या है तो फिर धन का संचय की तरफ में विशेष ध्यान देना चाहिए आपको। तो ये था खड़ी लकीर के बारे में डिटेल्स। तो आप लोग यूट्यूब में जो सुनते हैं और खुश हो जाते हैं कि मेरे हाथ में दोहरी सूर्य रेखा है, बहुत लोग मेरे पास पाम दिखाते हैं, बोलते हैं कि मेरे हाथ में तो 2 सूर्य रेखा है, आप इतना नेगेटिव बात कर रहे हैं, बाकी सब अच्छा बात करते हैं। तो देखिए, अच्छा बात करते होंगे, मैं आपको खुश करने के लिए पामिस्ट्री नहीं करता हूँ और ना ही आपको गलत बताने के लिए पामिस्ट्री करता हूँ। जो फैक्ट है मैं वही कहता हूँ, और मेरा मानना ही ऐसा है कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष एक अटेंशन का सब्जेक्ट है, उसको टेंशन का सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं नेगेटिव बातें करता हूँ तो वो आप टेंशन मत लीजिए, उसको अटेंशन लीजिए। अटेंशन से आपको लाभ होगा, टेंशन से किसी को लाभ नहीं होता है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है तो मैं आज आप अच्छा कमा रहे हैं, लाखों में सैलरी है आपकी, अच्छी बात है, भगवान आपको बहुत तरक्की दे। लेकिन क्या होता है कि आप उसको संचित कीजिए, नहीं तो वो फिर रुकेगा नहीं। तो हमको यहाँ से सबक क्या लेना है, संचय की तरफ में जाना है। ठीक है, तो एक भाई का अभी जस्ट ऐसा हुआ है, तो वो बात भी मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको एक बार और रिपीट कर दूँ। और आप लोग भी जो देख रहे हैं, आप अपने हाथ में इस जो आजमा के देखिए, अगर आपकी दोहरी सूर्य रेखा है, आप देखिए आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप कितना भी कमाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। आप जब महीने के लास्ट में हिसाब करने बैठते होंगे अगर, तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये कहाँ चला गया, ये पैसा कहाँ चला गया, आपका और वो जाता कहाँ है। आपका केवल और केवल आपके शान शौकत पे जाता है आपका पैसा। ठीक है, तो अपने हिसाब से अपने आप को समेट के रहिए, धन संचय की तरफ में जाइए, आपको लाभ होगा। तो ये था सूर्य रेखा से जुड़े हुए मल्टीपल सूर्य रेखा से जुड़े हुए कंटेंट्स। आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। प्रोत्साहन मिलता है आपका एक लाइक से, जो 14-15 मिनट में बोल रहा हूँ उसमें मेरे को एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलो नेक्स्ट टाइम और अच्छे कंटेंट के साथ आएंगे।
और बाकी जो नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए पामिस्ट्री के सफ़र में। अभी बहुत से चिन्हों के बारे में बात करनी बाकी है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।